नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है फिर से। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुताई के बारे में कि जुताई कैसे करनी चाहिए, किस मौसम में करनी चाहिए और कितनी गहरी करनी चाहिए और जुताई करने से क्या क्या लाभ होते हैं। साथियों, अभी मैं खेत की जुताई करने जा रहा हूँ रोटीवेटर लेके, और ये 7 फुटी रोटरी है, 7 फुटी रोटीवेटर है। तो किसान साथियों, आजकल अभी देख रहे हो आप कि गेहूं की कटाई लगभग समाप्त होने वाली है और ज़मीनें खाली हो रही है और धूप भी बहुत तेज़ है। तो ये सही समय होता है कि ज़मीन की जुताई करने का। और किसान साथियों, आजकल आप देख रहे होगे कि रोटीवेटर से ही सिर्फ जुताई कर रहे हैं, जो कि गलत है। रोटीवेटर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 इंच तक ही नीचे जा पाता है, वो ऊपर ही ऊपर मिट्टी को घुमाता रहेगा। लेकिन अच्छी जुताई वो होती है कम से कम 12 इंच तक ज़मीन के अंदर कल्टीवेटर जाना चाहिए, जिससे कि ज़मीन पलट जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। अच्छी जुताई तो उसी को बोलते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं लाभ की, क्योंकि इस मौसम में गर्मी, इस जो अभी ये गर्मी का जो मौसम चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में जुताई करने का लाभ क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी फसल बोते हैं तो बहुत सारे फसलों में कीट लग जाता है और रोग लग जाता है और खरपतवार जम जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि जब हम जुताई करते हैं तो जुताई करते टाइम ऐसे ही गर्मी के मौसम में जुताई की जाए, जिससे कि जो हमारी ज़मीन के कीट होता है, और जब सूरज की किरणें पड़ती है उस पर, तो वो कीट नष्ट हो जाता है। और जो भी खरपतवार के बीज होते हैं वो भी गर्मी में और सूरज की किरणों से नष्ट हो जाता है। तो जब भी हम जुताई करें, जुताई को कम से कम 4-5 दिन या एक हफ्ते के लिए ऐसे ही ज़मीन को खाली छोड़ दें। उससे यही लाभ होगा कि हमारी जो ज़मीन के जो कीट है वो नष्ट हो जाएंगे और खरपतवार के बीज भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि जब भी हम कोई फसल लेते हैं उस फसल को लाभ होता है और ज़मीन अधिक उपजाऊ होती है। और ज़मीन के अंदर वर्षा का जो पानी होता है उसको सोखने की क्षमता बनती है। तो किसान भाई, जुताई जैसे हमने बताया इस तरीके से कीजिए, आपको अधिक लाभ होगा। सिर्फ रोटीवेटर से ही काम नहीं चलेगा, रोटीवेटर के बाद आप कल्टीवेटर जरूर मारें। कल्टीवेटर कम से कम 12 इंच तक कल्टीवेटर नीचे जाना चाहिए, जिससे कि ज़मीन पलट जाए। और उसके बाद 6-7 दिन के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि उसमें से कीट और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाए सूरज की धूप से। और फिर देखिए आप, बहुत अधिक लाभ होगा आपको, आपकी फसल भी तंदुरुस्त होगी और उस पर कीट भी नहीं लगेगा। और अधिक आजकल गन्नों की फसलों पे या किसी भी अन्य फसलों पे कीट क्यों लग रहा है? यही कारण है कि हम ज़मीन को पलटते नहीं हैं। ज़मीन की उर्वरक क्षमता वो कम हो चुकी है, हम ऊपर ही ऊपर जुताई करते हैं, जिससे कि हमारी ज़मीन उपजाऊ कम हो चुकी है। तो किसान साथियों, आप इस तरीके से एक बार जुताई करके देखें, आपको अधिक लाभ होगा। धन्यवाद।